तो थंडरबर्ड्स मूवी आप लोगों ने अब तक देख ली होगी। इस वाली वीडियो में मैं इस वाली मूवी की एंडिंग और ख़ास तौर पर इसमें हमें जो पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला है उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो एमसीयू फ्यूचर के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, बस आप लोगों ने जो है ना इसको एंड तक देखना है। अब हम सबसे पहले इस वाली मूवी की स्टोरी पर आ जाते हैं। देखिए थंडरबर्ड्स की हमें क्या स्टोरी देखने को मिलती है। हमें यह पता लगता है कि जो वैलेंटीन उसने येलिना हो गई, यूएस एजेंट हो गया, गोस्ट हो गई और टास्क मास्टर हो गया, इन चारों को जो है ना एक फैसिलिटी के अंदर भेजा था। वो क्यों भेजा था, वहाँ पे ऑक्स फैसिलिटी के अंदर भेजा था। वो क्यों भेजा था, क्योंकि उस पर हमें पता है वो एक न्यू टीम फॉर्म करना चाह रही थी और गवर्नमेंट की तरफ से उस पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे थे। तो उसके जो पास्ट की ऐसी फैसिलिटी थी तो इसको हमेशा की तरह ना ख़त्म करना चाहती थी, यानी कि लूज एंड्स जो थे उसको इरेज करना चाहती थी, मिटाना चाहती थी हमेशा की तरह। तो इस वजह से इसका यही प्लान था कि कैसे इन चारों को मैं वहाँ बेचती हूँ और इस वाली फैसिलिटी को जो है ना मैं उड़ा देती हूँ, उससे ये चारों भी मर जाएंगे, क्योंकि उसके ख्याल में ये यहाँ पे वैसे ही विलन्स थे, इनकी कोई अहमियत नहीं है। और इधर हमें ये चीज़ पता लगती है कि बॉब करैक्टर जिसको एज अ प्रोजेक्ट सेंट्री के तौर पर वहाँ पर रखा गया था। इससे पहले और भी हमें वहाँ पे लोग देखने को मिले थे जिन पे जो है ना टेस्ट किया जा रहा था, मगर यही था जिसने ये वाली चीज़ सर्वाइव कर ली। तो बस क्या था, जब वैलेंटीना को इस वाली चीज़ का पता लगता है तो वो जो है ना इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करती है। और हमें मूवी में आगे जाके यही दिखाया जाता है कि जितने भी जो थंडरबोल्ट्स की टीम है इनका यही मिशन है, जिसमें विंटर सोल्जर भी आ जाता है कि जो वैलेंटीन है इसने हमारे पे हमें मारने की कोशिश की है, तो इसको जो है ना पकड़ना है और गवर्नमेंट के सामने इसको लेके आना है। दूसरी तरफ जो वैलेंटीन है वो वहाँ पे बॉब का यूज़ करती है, वो सेंट्री को जो है ना अपना बंदा बनाना चाहती है। ये हमें यहाँ पर चीज़ देखने को मिलती है। मगर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि सेंट्री जो है ना सारे थंडरबोल्ट्स को तो बआसानी हरा देता है, मगर उसको जब बॉब को ये पता लगता है कि यार मैं तो इतने ज़्यादा सुपर पावर है मेरे पास, तो मैं जो वैलेंटीन है उसके अंडर में क्यों काम करूँगा, आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस। और वो क्या करता है, उसी को मारने वाला होता है। मगर हम देखते हैं कि कैसे जो है ना उसको शॉक करके जो है ना वहाँ पर बेहोश कर दिया जाता है। और उसके बाद हमें बॉब का यानी कि सेंट्री का न्यू पर्सोना देखने को मिलता है। कॉमिक्स अगर आप लोगों को पता है तो हमें इसका जो वॉइड है वो एक दूसरा पर्सोना देखने को मिला था। और उसके बाद हमें यहाँ पर वॉइड देखते हैं जो सारा जो न्यूयॉर्क होता है ना, उनके जितने भी जो लोग होते हैं उनको बल्कि मारता नहीं है, बल्कि उनको अपनी पास्ट की डार्केस्ट जो मेमोरी होती है वहाँ पर ले जाता है। और वो येलिना के साथ भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करता है। हम आगे जाके देखते हैं मूवी की, अगर मैं एंडिंग के बारे में बात करता हूँ, कैसे किसी तरह से जब हमें वॉइड के अंदर की ही सारी स्टोरी दिखाई जाती है, यानी कि इनकी पास्ट की वर्स्ट मेमोरी के अंदर जो सेंट्री होता है, बॉब होता है, वो किसी तरह से जो वॉइड है उस पर जो है ना काबिज हो जाता है, यानी कि कंट्रोल रख देता है। और वैलेंटीना का क्या होता है, यस काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्टिंग वे में मूवी को इन लोगों ने एंड किया है। जो ये वैलेंटीना को पकड़ने जा रहे होते हैं वो मीडिया के सामने आ जाती है और वो क्या करती है, वो एक तरह से उसके लिए फ़ायदा ही हो गया कि उसने जो है ना स्टार्टिंग में इन सारी टीम को नहीं मारा था, बल्कि ये लोग बच गए थे। और वो उनको कहती है कि अब जो है ना हमें अर्थ माइटिएस्ट हीरोज़ की ज़रूरत है, सो दीज आर आवर न्यू एवेंजर्स। जो हमें यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन देखने को मिल रहा था उसके एंड का, उसका यही मतलब था द न्यू अवेंजर्स। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछे मैंने क्या एक्सपेक्ट किया था, तो मुझे ये पता था कि अवेंजर्स नाम कुछ होने जा रहा है। मैंने कोई इतना डिटेल में नहीं किया था कि दी क्या कहते हैं दी अवेंजर्स हो गया या बैड अवेंजर्स करके या दी अदर अवेंजर्स करके। मुझे था कि अवेंजर्स का टर्म तो हमें ऑफकोर्स ज़रूर देखने को मिलेगा। मूवी के एंडिंग में इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया कि ये जो है ना दी न्यू अवेंजर्स की टीम है। अगर मैं वैलेंटीना के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ, जो कि ऑफकोर्स एक न्यू टीम को बनाना चाह रही थी, और ये वाली मूवी उसके बाद एंड हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन में। मिड क्रेडिट सीन तो इन लोगों ने एज अ फिलर के लिए इंक्लूड किया। जिधर मैं बात करता हूँ तो हमें अलेक्सी देखने को मिलता है, यानी कि रेड गार्डियन। और मूवी के स्टार्टिंग से हमें पता है कि उसको अपनी पब्लिसिटी का कितना ज़्यादा शौक होता है। वो कहता है कि यार हर जगह बस हमारा ही नाम हो। तो अब जहाँ पे जो न्यू अवेंजर्स हैं वो आ चुके हैं, तो हम देखते हैं कि एक सीरियल पे जो है ना लिखा होता है, तो वो एक तरह से अपनी पब्लिसिटी कर रहा होता है, मतलब उसको होता है कि फेम के लिए, तो खुश होता है। तो ये हमें एक जो है ना मिड क्रेडिट सीन देखने को मिला। मगर हमें तो यस ये भी हमें एक मिड क्रेडिट सीन जो है ना इन लोगों ने दिखा दिया। मगर पोस्ट क्रेडिट सीन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात कर रहे थे। इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन है ये 14 मंथ बाद की हमें स्टोरी दिखाई जा रही है। इसका क्या मतलब कि हमें जो मगर बिल्कुल डूम्सडे के पैरेलल तो नहीं है, उसके बिल्कुल करीब या उसके बिल्कुल थोड़ा सा पहले हमें ये वाला सीन देखने को मिल रहा है। तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखाई जाती है कि हमें न्यू अवेंजर्स की टीम देखने को मिलती है। मगर एक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है। हमें सैम विल्सन का जिक्र होता है, सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका, और बकी बार्न्स ये कहता है कि वो जो है ना इस वाले नाम को यूज़ करने नहीं दे रहा, बल्कि जो है ना वो थोड़ा सा इख्तराफ़ कर रहा है कि ऑफकोर्स ये एक हमें सुपर विलन्स का ग्रुप देखने को मिल रहा है ना, तो उसके ख्याल में जो है ना ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और वो एज अ कॉपीराइट जो है ना इस वाली चीज़ पे डाल रहा है। ये वाली चीज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। तो इन लोगों ने ना काफ़ी अच्छी एक तरह से मोरल दिखाया है हमें कैप्टन अमेरिका का। लाइक जो स्टीव रॉजर्स भी था, सैम विल्सन को भी उन्होंने ना उस तरह से रिप्रेजेंट किया कि कैसे सही है यार,
वो इन सब के साथ जो है ना उसने मे बी पास्ट में काम किया हो ना किया हो, वो इन सबको जानता भी हो। हालांकि बकी बार्न्स उसका कितना काफ़ी क्लोज दोस्त है, मगर फिर भी उसके ख्याल में हमें यहाँ पर जो सुपर विलर्स का ग्रुप देखने को मिल रहा है थंडरबोल्ट्स, ये अवेंजर्स को लीड नहीं कर सकते। तो हमें इधर ना दो ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट टाइप चीज़ देखने को मिल रही है। और इधर उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट और मेन चीज़, हमें वहाँ पे जो है ना आवाज़ आती है कि जो कोई शिप है वो एंटर कर रहा है स्पेस में। और भाई साहब जो ही मैंने शिप का सुना था ना, तो मुझे पता था ये फैंटास्टिक फोर ही होने जा रहे हैं, इसके अलावा तो कोई भी यहाँ पर दूसरा सीन होने नहीं जा रहा। और हम देखते हैं कि जो ही शिप हमें देखने को मिलता है, वैसे तो शक्ल से ही रिवील हो गया था, हमने इसको फैंटास्टिक फोर के ट्रेलर में भी देखा था और मूवी में भी देखेंगे, और उधर हमें फैंटास्टिक फोर का साइन देखने को मिलता है। अब हम इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। जब मैंने भी ये देखा था ना, मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि यार हमें काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक अच्छा मिड और पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला है। मगर उसके जो ही मैं सिनेमा से बाहर जा रहा था, एकदम से जो है ना मेरा दोबारा से ज़हन वहाँ पे गया। मैंने कहा कि व्हाट, इन्होंने कहीं एंडिंग ही तो नहीं ना कहीं रिवील कर दी फैंटास्टिक फोर की। और अगर आप लोग कहीं देखें भी, लाइक अगर मैं मूवी के बारे में बात करता हूँ, फैंटास्टिक फोर पर आ जाते हैं। इसकी तो चले हम इन लोगों ने पोस्ट क्रेडिट सीन में फैंटास्टिक फोर को टीज कर दिया, अब हमें फैंटास्टिक फोर जो है ना अर्थ 616 मेन यूनिवर्स में देखने को मिलेगी। मगर हम मूवी पर आ जाते हैं। फैंटास्टिक फोर मूवी में हमें क्या स्टोरी देखने को मिल रही है कि जो फैंटास्टिक फोर की टीम है उनको एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, और वो है गैलेक्टस का और सिल्वर सर्फर का। तो इधर हमें ये दिखाया गया कि इनका जो शिप है ये अर्थ में यानी कि 616 में आ रहा है, और हमें पता है जो फैंटास्टिक फोर है वो वाली वो दूसरे यूनिवर्स की फैंटास्टिक फोर है। तो मुझे लगता है पहला सिनेरियो तो ना ये होने जा रहा है कि इन्होंने जो एंडिंग है ना उसको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा रिवील कर दिया। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि मतलब अगर आप लोगों ने भी मूवी देखी फैंटास्टिक फोर का, मेरा ट्रेलर ब्रेकडाउन देखा, मैंने उसमें भी ये वाली चीज़ बोली थी। मेरा इस वाली स्टोरी से ज़्यादा जो मैं फैंटास्टिक फोर में देखने को मिल रहा है सही है। मुझे लगता है स्टोरी तो इसकी होगी कि गैलेक्टस आएगा, गैलेक्टस को मे बी ये लोग हरा दें, हमें फ्यूचर में इतना ज़्यादा ना उसका मुझे लगता है ना देखने को मिले, मगर ऐसा हमें स्टोरी देखने को मिल सकती है। तो इन लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में रिवील कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये सेटअप करती। इससे हमें क्या लगता है, इससे मुझे भी यही लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा फैन थ्योरीज भी यही कह रही है, और ऑफकोर्स सबकी थिंकिंग यहाँ पर यही कह रही है कि एंडिंग में यही होगा कि जो फैंटास्टिक फोर की वो वाली टीम है, हमें पता है जो रीड रिचर्ड्स है, साइंटिस्ट है, ब्रेन का कितना ज़्यादा शातिर दिमाग है, वो दूसरी यूनिवर्स यानी कि अर्थ 616 के मूवी के एंड में चला जाएगा। और वो यही वो वाला सीन होगा जो हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, वो यहाँ पर आ चुका है। और ऐसा भी हो सकता है वो यहाँ पर जो है ना एक तरह से उसका वार्न करने आया हो। लाइक हमें आप लोगों को याद होगा, हमें अवेंजर्स इन्फिनिटी वार उसमें जो मुझे करैक्टर का जो है ना जेन से नाम भूल गए, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, उससे हल क्या है उसको जो है ना बेच दिया था अर्थ 616 में यानी कि अर्थ में भेज दिया था उस वाली यूनिवर्स में, ताकि जो है ना वो सबको वार्न कर सके थैनोस के बारे में। तो इधर हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है कि इधर जो है ना वो वार्न करने आए हो, उनका प्लेनेट में भी डिस्ट्रॉय हो गया हो, ऐसा चीज़ के बारे में। डॉक्टर डूम, मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम से ना कनेक्शन होने जा रहा है इस वाली चीज़ का, ये जो हमें यहाँ पर आए हैं। अगर मुझे पहले वाला सिनेरियो लग रहा है, मुझे लगता है ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए भाई साहब, तभी तो मल्टीवर्स सेटअप होगा ना, और कैसे हो सकता है। तो ये यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसकी एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।